राधे राधे। जय सिया राम। श्री कृष्ण रुक्मणी संवाद। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परम पिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मणी जी सखियों के साथ अपने पति देव की सेवा कर रही थी। उन्हें पंखा झल रही थी। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदि वंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। रुक्मणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदेवे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। मणियों के दीपक जगमगा रहे थे। बेला, चमेली के फूल और हार मह मह महक रहे थे। फूलों पर झुंड के झुंड भंवरे गुजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोखी जालियों में से चंद्रमा की सुर्भ किरणें महल के भीतर छिटक रही थी। उद्यान में पारिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोखों की जालियों में से अंगार के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। ऐसे महल में दूध के फेन के समान कोमल और उज्ज्वल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। रुक्मणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वह चंबल ले लिया जिसमें रत्नों की डांडी लगी थी और परम रूपवती लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मणी जी उसे डुला डुला कर भगवान की सेवा करने लगी। उनके कर कमलों में जराऊ अंगूठियाँ, कंगन और चंबर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणि जटित पैजेब रुनझुन कर रहे थे। अंचल के नीचे छिपे हुए स्तनों की केसर की लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ता था और चमक रहा था। नितांब भाग में बहुमूल्य करधनी की लड़ियाँ लटक रही थी। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थी। रुक्मणी जी की घुंघराली अलके, कानों के कुंडल और गले के स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुख चंद्र से मुस्कराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। हे रुक्मणी जी, अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही तो हैं। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप
रूप प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मणी जी मेरे परायण है, मेरी अनन्य प्रेयसी है। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभव और श्रीमान हैं तथा सुंदरता, उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने बैर बांध रखा है और प्राय राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते, अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्राय क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं, ना तो हमारे पास कभी कुछ था और ना रहेगा। ऐसा ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्राय हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वरण कर लिया। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रियों को वरण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोक की सारी आशा अभिलाषाएं पूरी हो सके। सुंदरी, तुम जानती ही हो कि शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्रोह करते थे। कल्याणी, वे सब बल पौरुष के मद से अंधे हो रहे थे। अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे।
उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन हैं, हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं हैं, निष्क्रिय और देह गेह से संबंध रहित दीपशिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम हैं, कृत हैं।